हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम चैप्टर नंबर 6 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जसजीत गोज फ्रॉम कनॉट प्लेस टू कुतुब मीनार अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर। तो कनॉट प्लेस से लेकर कुतुब मीनार का उसने डिस्टेंस कवर किया 13 किलोमीटर बाय अ टैक्सी, एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम देयर ही रिटर्न्ड बैक टू कनॉट प्लेस। तो वो वापस आया बाय अ रूट विच इज 16 किलोमीटर लॉन्ग इन सम अदर टैक्सी। वैसे तो डिस्टेंस 13 किलोमीटर था, लेकिन जब वो वापस आया कोई और रूट उसने फॉलो किया जिसमें उसको 16 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब केस 1 है, इफ द टैक्सी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज x एंड पर किलोमीटर चार्ज एज y, कैलकुलेट द टोटल फेयर फॉर गोइंग फ्रॉम कनॉट प्लेस टू कुतुब मीनार एंड देन रिटर्निंग बैक। तो अब देखिए, जो टैक्सी के चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो फिक्स्ड है और एक है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। और जो फिक्स्ड चार्ज है वो है x और पर किलोमीटर के चार्ज हैं y। तो हमने टोटल फेयर बताना है, पहले तो जाने का और फिर वापस आने का। नाउ फिक्स्ड चार्जेस, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ₹x एंड चार्जेस पर किलोमीटर ये है ₹y। अब देखो टोटल फेयर किसके इक्वल है, दैट इज फिक्स्ड चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर। अब जाने का निकालते हैं, पहले वो जाएगा फिर वापस आएगा। हम निकालते हैं कनॉट प्लेस टू कुतुब मीनार, ठीक है। अब कनॉट प्लेस से कुतुब मीनार गया तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 13 किलोमीटर। तो चार्जेस कितने बनेंगे, फिक्स्ड चार्जेस तो उसको लगेंगे ही, प्लस वो कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, 13। पर किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, y। तो 13 किलोमीटर के कितने हो गए, 13y। जैसे सपोज 1 किलोमीटर के अगर वो ₹2 चार्ज कर रहा है तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे, ₹20 होंगे ना, 10 × 20। उसी तरह 13 किलोमीटर वो गया, 1 किलोमीटर के y चार्जेस हैं, तो टोटल उसके चार्जेस हो गए 13 × y। तो ये हो गया x प्लस 13y। अभी ये सिर्फ जाने का है। अब वो कुतुब मीनार से वापस आया कनॉट प्लेस पे, इसके चार्जेस क्या होंगे, x तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब वो कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, 16, क्योंकि वो कहीं और से किसी और रूट से आया। तो ये हो गया 16 × y। 1 किलोमीटर के y चार्जेस हैं तो 16 किलोमीटर के 16y हो गए। सो दिस इज x प्लस 16y। अब हमें टोटल चार्जेस निकालने हैं। हमने अलग अलग निकाल लिए, जाने के निकाल लिए, ये वापस आने के। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए, इनको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 29y। तो ये आ गए हमारे टोटल चार्जेस। इसी का सेकंड केस है, इफ द टैक्सी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ ₹x फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड an additional charge of ₹y per kilometer for the subsequent kilometers, calculate the total fare for going from Connaught Place to Qutub Minar and then returning back। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो चार्जेस अब भी वही हैं, एक है फिक्स्ड और एक है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसने क्या किया कि जो पहला 1 किलोमीटर है उसके तो फिक्स्ड चार्जेस हैं x, ये सिर्फ 1 किलोमीटर के हैं, और जो बाकी किलोमीटर्स रह गए, पेंडिंग किलोमीटर्स लिख लो या रेस्ट किलोमीटर्स लिख लो, मतलब जो बाकी जितने भी किलोमीटर्स रह गए तो उसके पर अब किलोमीटर के अकॉर्डिंग y चार्जेस हैं।
अब जैसे उसने पहले 13 किलोमीटर ट्रेवल किया, 13 में 1 किलोमीटर, तो उसके फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे x, और बाकी कितने बचे 13 माइनस 1, जो ये 12 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा उसको y चार्जेस लगेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये हमें गिवन है ₹x। देन है एडिशनल चार्जेस या फिर चार्जेस पर किलोमीटर, वो क्या है ₹y। अब पहले हम जाने का निकालते हैं, कनॉट प्लेस टू कुतुब मीनार। इसमें इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 13 किलोमीटर। अब जैसे मैंने बताया 13 किलोमीटर में जो पहला 1 किलोमीटर है उसके तो उसको x चार्जेस लगेंगे, और बाकी कितने बचे 13 माइनस 1, 12 किलोमीटर के इसको y चार्जेस पड़ेंगे पर किलोमीटर। ठीक है जी, तो कितने चार्जेस हुए, पहले 1 किलोमीटर के तो x हो गया, और जो ये बाकी बचे 12 किलोमीटर उसके कितने चार्जेस हैं y, मतलब 1 किलोमीटर के y चार्जेस हैं, तो 12 किलोमीटर उसने जाना है, तो 12 इंटू वाई, तो ये हो गए x प्लस 12y। अब वापस का कुतुब मीनार से लेके कनॉट प्लेस वापस उसने जाना है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, क्योंकि उसने कोई और रूट फॉलो किया। अब इस 16 में जो पहला 1 किलोमीटर है उसके तो उसको x चार्जेस लगेंगे, और बाकी कितने किलोमीटर बचे 16 माइनस 1, 15 किलोमीटर के उसको y रुपीस पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो इसके चार्जेस निकाल लेते हैं, पहले किलोमीटर के x और जो 15 किलोमीटर हैं उसके 15 इंटू वाई, तो ये हो गया x प्लस 15y। अब हमें टोटल चार्जेस निकालने हैं जाने और आने के, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, x प्लस 12y प्लस x प्लस 15y, तो ये हो गया 2x प्लस 27y। तो इतने चार्जेस लगेंगे अब उसको टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है। सेकंड है, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू रेनोवेट द कॉमन रूम एंड आस्क्ड रोहान टू कैलकुलेट इट्स डायमेंशंस। तो कॉमन रूम को रेनोवेट करना है, तो उसके लिए रोहन को उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, सो दैट न्यू फर्नीचर कुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली। अब जो कॉमन रूम है उसकी शेप क्या है, क्यूबाइड है। आफ्टर कलेक्टिंग द नेसेसरी डेटा, रोहन फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ कॉमन रूम इज 144 क्यूबिक यूनिट्स। तो उसको वॉल्यूम पता चल गया रूम का कि 144 क्यूबिक यूनिट्स है। टोटल सरफेस एरिया उसने कैलकुलेट कर लिया, 192 स्क्वायर यूनिट्स है। हाइट रूम की 3 यूनिट्स है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, फॉर्म इक्वेशंस फॉर वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया अज्यूमिंग x एंड y एज लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया की इक्वेशंस बनानी है। तो लेंथ उसने बोला है x ले लो, ब्रेड्थ ले लो y, क्योंकि डायमेंशंस कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखेंगे साथ में। तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई। वॉल्यूम ऑफ कॉमन रूम, वॉल्यूम हमें गिवन है दैट इज 144 क्यूबिक यूनिट्स। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया 192 स्क्वायर यूनिट्स, और हाइट गिवन है उसकी कॉमन रूम की 3 यूनिट्स। ये सब कुछ दिया हुआ है। अब देखो हमें इक्वेशंस जो बनानी है वॉल्यूम की बनानी है। अब जो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हमें कितना वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम कितना गिवन है 144 इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है x
ब्रेड्थ कितनी है y, हाइट कितनी है 3। तो 144 इज इक्वल्स टू 3xy। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। अब टोटल सरफेस एरिया हमें 192 गिवन है, 2 इंटू लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है y, प्लस ब्रेड्थ कितनी है y इंटू हाइट कितनी है 3, प्लस हाइट कितनी है 3 यूनिट्स, लेंथ कितनी है x। तो इसको लिख लेते हैं 192 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस 3y प्लस 3x। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। तो ये वॉल्यूम की इक्वेशन बन गई, ये टोटल सरफेस एरिया की इक्वेशन बन गई। इसी का सेकेंड पार्ट है सॉल्व द इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ कॉमन रूम। हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस में आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। हमारे पास वॉल्यूम था 144 इज इक्वल्स टू 3xy, पहली इक्वेशन ये थी। टोटल सरफेस एरिया कितना है 192 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस आ गया 3x, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन 1 में से 144/3 कितना आ गया xy, ये आ गया 48। तो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 48, इसको ले लो इक्वेशन 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 192, ये 2 इधर आ गया, तो इधर क्या बचा xy प्लस 3y प्लस 3x। 2 9 द 18, 2 6 द, तो ये बन गया हमारे पास 96 इज इक्वल्स टू xy प्लस 3y प्लस 3x। दिस इज इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 में xy की वैल्यू कितनी है 48, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। पुट xy इज इक्वल्स टू 48 इन इक्वेशन 4। तो ये क्या बन गया 96 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 3y प्लस 3x। तो 96 48 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर क्या बचा 3y प्लस 3x। सो ये आ गया हमारे पास 48 इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स कितना आ गया 16। अब हमारे पास ये x एंड y फॉर्म में फिर से एक इक्वेशन आ गई। अभी भी हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 पे वापस आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से इसको अभी मैं रब कर लेती हूँ। यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हम इस इक्वेशन में 3 में पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया 16 माइनस y, इसको ले लो इक्वेशन 5। अब ये पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 16 माइनस वाई इन इक्वेशन 3। तो x की जगह 16 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 48। तो ये आ गया 16y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48। इन सभी को इस तरफ ले जाते हैं तो y स्क्वायर 16y क्या हो जाएगा नेगेटिव प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही a b c लेके, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू -16, c की वैल्यू 48। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो सम होगा वो होगा -68, प्रोडक्ट होगा 48। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 48 के फैक्टर्स कर लो। ये आ गया 3 3 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसे नंबर्स फाइंड करो कि जिनका सम -16 बन जाए।
4 3 2 6 12। तो दो नंबर्स मुझे मिले 12 और 4। अब यहाँ पे सम क्या है आपका, नेगेटिव है। सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अगर मैं दोनों नंबर पॉजिटिव ले लेती हूँ तो इनको सम करो तो 16 आना चाहिए, तो लेकिन हमें सम तो -16। इसका मतलब दोनों नंबर मेरे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो एक नंबर होगा -12, एक नंबर होगा -4। तो दो नंबर्स मिल गए, यहाँ पुट करते हैं y² -16y को अब हम क्या लिख सकते हैं, 12y - 4y + 48 = 0। तो पहले दो में से y कॉमन आ गया, ये आ गया y - 12। लास्ट टू में से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया y - 12 = 0। तो y - 4 × y - 12 = 0। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है आपका 0 है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 है या सेकंड नंबर 0 है। तो दो केसेस बना देंगे हम, y - 4 या तो 0 होगा या y - 12 क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ से y आ गया 4, यहाँ से y आ गया 12। तो y क्या है हमारा, ब्रेड्थ है। सो हमें पता है कि ये किस शेप में है, क्यूबाइड शेप में है। तो यहाँ से लेंथ हमारी जो है वो ब्रेड्थ से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। y 4 आ गया ना, पुट करेंगे y 4 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 4 × x = 48। x की वैल्यू आ गई 48/4, 12। यहाँ x 12 आ गया, यहाँ पे भी पुट करते हैं y 12 इन इक्वेशन 3। तो ये आ गया 12x = 48, x की वैल्यू 48/12, ये आ गया 4। तो इनमें से हम कौन सा केस लेंगे, ये वाला जिसमें हमारी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से क्या है, बड़ी है। एज L इज ग्रेटर देन B, तो x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये वाला केस लेंगे, इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये थी हमारी x और y की वैल्यूज। अब C पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसको रब कर देते हैं। वाइल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, what length or the biggest iron rod can be put in the room। तो सबसे बड़ी रॉड हम क्या रख सकते हैं एक रूम में। देखो जब भी हमें रूम में रॉड रखनी है और वो ऐसी हो कि वो सबसे बड़ी रॉड हो, उससे ज़्यादा बड़ी हम रख ना पाए, तो वो किस एरिया पे रखी जाती है, वो डायगनली रखी जाती है। ये हमें पता है ना, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। जब भी आपके ने बिगेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है तो मतलब ये चीज़ निकालनी है आपने। अगर आप इसको लेंथ वाइज रखोगे या ब्रेड्थ वाइज रखोगे तो ये लेंथ्स जो है वो छोटी रहेंगी इसके कंपैरेटिव। तो लेंथ ऑफ बिगेस्ट रॉड इसके इक्वल आएगी, डायगोनल के इक्वल आएगी। सो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² + H²। तो यहाँ पे L ले लेते हैं, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ बिगेस्ट रॉड। L कितना है हमने कैलकुलेट किया 12 का स्क्वायर, ब्रेड्थ कितनी है 4 का स्क्वायर, हाइट हमें गिवन है 3। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 9 3 का स्क्वायर 9। ऐड कर देते हैं, ये आ गया 9। सो 169 का रूट कितना आ गया, 13। सो इस रॉड की लेंथ आ गई 13 यूनिट्स।
सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर और उसी वीडियो के नीचे ही कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।